हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी ऑफ डॉन। डॉन में जितने भी आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके जितनी भी डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज हैं वो आप लोगों के लिए खिदमत में पेश की जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है लेवरेजिंग क्लाइमेट कैपेबिलिटी बाय अली तौकीर शेख। अब मैंने एक और एडिशन की है कि मैं इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वो लोग जिनको अल्फाज वगैरह देखने में मुश्किल होती है तो वो फ्री जाके डिस्क्रिप्शन से इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज वर्ब है, इसका माना है टू गेट मच एडवांटेज और प्रॉफिट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव। किसी भी चीज़ से, किसी सिचुएशन से या किसी शख्स से भी इवन आप उतना फ़ायदा उठा सकें जितना आप उठा सकते हैं, उसको कहते हैं लेवरेज। इसकी दो एग्जांपल हैं। पहली एग्जांपल है द कंपनी नीड्स टू लेवरेज इट्स रिसोर्सेज। कंपनी को अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू लेवरेज योर टाइम सो दैट यू गेट मोर डन। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप वहाँ से टाइम ले सकते हैं और अपने काम को आप पूरा कर सकते हैं या काम को आप तकमील तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेजल वर्ब है फेज आउट, और फ्रेजल वर्ब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप फ्रेजल वर्ब्स भी सीखने की कोशिश करें। इसके माना है टू स्टॉप यूजिंग समथिंग ग्रेजुअली इन स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से रोकना, और वो रोकना जो हो ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, सडन ना हो, तो उसको कहते हैं फेज आउट। एग्जाम्पल है सब्सिडीज़ टू फार्मर्स विल बी फेज आउट बाय नेक्स्ट ईयर। जो किसानों को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो अगले साल तक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएंगे। थर्ड वर्ड है प्रोपेल। प्रोपेल की बेसिकली दो माना है, ये वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। इसकी पहली माना है टू मूव, ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी चीज़ को धकेलना एक ख़ास सिमत की तरफ, उसको कहते हैं प्रोपेल। एग्जाम्पल है फेजिंग आउट कोल बाय प्रोपेलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कोल है उसको ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसको ख़त्म कौन कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी कोल के इस्तेमाल को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है। और वो इसको एनर्जी क्या कर रही है? ये धकेल रही है ख़त्म होने की तरफ। सेकेंड मीनिंग है द फोर्स, टू फोर्स समबडी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू गेट इन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके दो माना है किसी को फोर्स करना कि वो एक सिमत में जाए, ख़ास सिमत में जाए, या आप एक ख़ास सिचुएशन में किसी बंदे या किसी शख्स को लेकर आएँ, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोपेल करना। एग्जाम्पल है he was grabbed from behind and propelled through the door। वो उसको पीछे से पकड़ा गया और उसको ज़बरदस्ती जो है वो दरवाजे की तरफ क्या किया गया? धकेला गया, दरवाजे की तरफ उसको डायरेक्शन की गई उसकी। फोर्थ वर्ड इन द रो इज़ टेक समथिंग इन स्ट्राइड। सॉरी, ये वर्ड नहीं, ये बल्कि एक इडियम है, और ये इडियम इसी आर्टिकल में यूज़ हुआ है। टेक समथिंग इन स्ट्राइड, इसका माना है टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग डिफ़िकल्ट विदाउट लेटिंग इट वरी यू टू मच। यानी कोई चीज़ है जिसको आप आसानी से आसानी डील कर सकते हैं और वो आपको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं दे रही, उसको कहते हैं टेक समथिंग इन स्ट्राइड। एग्जाम्पल से मज़ीद समझ आ जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी टफ बट आई एम श्योर यू विल टेक इट ऑल इन योर स्ट्राइड। ये मुझे लगता है कि मुश्किल है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम इसको बआसानी से कर लोगे या कर लोगी। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज सेक्यूस्ट्रेशन। SEQUESTRATION। सेक्यूस्ट्रेशन नाउन है। इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समबडीज प्रॉपर्टी और एसेट्स अंटिल अ डेट हैज़ बीन पेड। ये आप सबको पता है कि जब बंदा कोई किस मॉर्गेज पे या बैंक वगैरह से लोन लेता है तो उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे रखवाता है, तो जब वो लोन टाइम पे नहीं दिया जाता तो वो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असासे वगैरह मुंजमद कर देना। असासा जात मुंजमद कर देने को कहते हैं सिक्यूस्ट्रेशन। इसकी एग्जांपल है द सिक्यूस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, असासों का मुंजमद करना, और दूसरा है कार्बन सिक्यूस्ट्रेशन।
यानी कि जो कार्बन है उसका कंट्रोल लिया जा रहा है। सेकंड लास्ट वर्ड है अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट की भी दो माना है, पहला है और एक दूसरा। पहले को देखते हैं, टू ब्लॉक अ रोड, एन एंट्रेंस, अ पैसेज etc सो दैट समबडी समथिंग कैन नॉट गेट थ्रू। कोई रास्ता, कोई दाखिली रास्ता या कोई रोड वगैरह को बंद करना ताकि वहाँ से कोई गुजर ना सके। एग्जाम्पल है, यू कैंट पार्क हेयर, यू आर obstructing माई ड्राइववे। आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी रोड पर पार्क कर रहे हैं, इससे मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरी माना है, टू प्रिवेंट समबडी समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग और मेकिंग प्रोग्रेस स्पेशली व्हेन दिस इज डन डेलिबरेटली। यानी कि एक बंदा तरक्की कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो तरक्की कर रहा है या कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस बंदे को जानबूझ के रोकने को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। इसका अपोजिट है हिंडर। हिंडर वेरी फेमस वर्ड है। एग्जाम्पल है, टेररिस्ट अटेम्प्टिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द पीस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है, तो अगर कोई लोग या कोई टेररिस्ट इस पीस प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा ऑब्स्ट्रक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लिंगरिंग। लिंगरिंग बहुत मशहूर वर्ड है, ये यूज़ होता रहता है। ये एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं स्लो टू एंड डिसअपियर। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना या गायब हो जाना। एग्जाम्पल देखें, एलिमिनेशन ऑफ लिंगरिंग डाउट्स विल हेल्प लेसन सस्पिशंस एंड अननेसेसरी इंटरनेशनल आइसोलेशंस। के जो लिंगरिंग डाउट हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाले शकूक व शुबहात हैं, वो क्या करेंगे, सस्पिशन और अननेसेसरी सस्पिशन को कम करेंगे और इंटरनेशनल आइसोलेशन को भी कम करेंगे। सो दिस वाज द वोकेबलरी ऑफ द डे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।